अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी डायलिसिस की और ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है पूरा वर्ल्ड किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और भारत में तो यह आंकड़ा तेजी से बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से जूझ रहा है। और एक सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, उनमें से तो 50% लोगों को ये पता ही नहीं कि उनकी किडनी डैमेज हो रही है। अब 2 दिन पहले की बात ही देख लीजिए। मेरी ओपीडी में एक 30 साल का लड़का आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे अनइजीनेस लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैंने उनका बीपी चेक किया तो 180/120, यंग एज में 180/120 बीपी। तो मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया हाइपरटेंशन की कॉजेज को रूल आउट करने के लिए, तो पता चला कि उनकी किडनी तो 50% ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं। ऐसी ही कंडीशन में कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गया और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उनकी किडनी मोर देन 70% डैमेज हो गई। ये ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर में खराब भी हो जाए तो इसके लक्षण प्रकट नहीं करता। मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आखिर किडनी हमारे शरीर में काम क्या करती है। दूसरा हम ये जानेंगे कि यदि हमारे शरीर में किडनी काम करना बंद कर दे या किडनी के फंक्शन कम हो जाए तो क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है। और तीसरे हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चले कि हमारी किडनी बराबर काम नहीं कर रही है। किडनी का आकार एक बीन शेप का होता है जो आपकी पीठ के पीछे होती है और ये दोनों किडनी आपके खून को साफ करती है। सबसे पहला फंक्शन आता है टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना। यूरिया, क्रेटिनिन आदि नाम की जितनी भी गंदगियां खाने पीने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में बनता है वो सब ब्लड में ही रहता है। ब्लड आपकी किडनी में जाता है और किडनी से फिल्टर होता है, तो गंदगी जितनी भी है वो आपकी किडनी से छन के पेशाब के जरिए बाहर हो जाती है और साफ खून जो है वो आपके शरीर में कंटिन्यू रहता है। जिस तरह आपने देखा है कि किसी इमारत के कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो बेसिक यूनिट होता है वो ईंट होता है, उसी तरह हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट यानी जिससे हमारी किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है वो होता है नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। दूसरा काम होता है किडनी का इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड को बैलेंस करना। हम डेली 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पानी पीते हैं, मगर आप देखो आपका डेली वेट उतना का उतना ही रहता है, बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ता है। ये कौन रेगुलेट करता है? ये काम भी किडनी का ही होता है। कितनी फ्लूइड की हमारी बॉडी को जरूरत है उतना फ्लूइड हमारी बॉडी में रहता है और एक्सेसिव फ्लूइड पसीने के माध्यम से, सांस के माध्यम से और पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मतलब पानी का बैलेंस करना भी किडनी का ही कार्य होता है। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, हमारे शरीर के अंदर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम अनेक तत्व होते हैं। इन मिनरल्स का, तत्वों का हमारे बॉडी के मसल्स के साथ में इंटरेक्शन करना और हमारे बॉडी के अंदर में न्यूरॉन्स के साथ में इंटरेक्शन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इन सब का बैलेंस करना, इन सब का एक समन्वय बना के रखना, ये काम भी किडनी का ही होता है। इसी तरह से हमारे किडनी एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि ब्लड को बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। इसके कारण ब्लड की निर्मित होती है। अगर किडनी खराब हो जाए तो ये वाला हार्मोन भी सीक्रेट नहीं हो पाएगा और जिसके कारण पेशेंट को एनीमिया यानी ब्लड की कमतरता होगी। और किडनी का एक मुख्य कार्य होता है शरीर के अंदर में एसिड बेस का बैलेंस बना के रखना। हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 होता है। यदि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है और आप सीधा आईसीयू में एडमिट हो सकते हो। और आप अपनी बॉडी के अंदर में एसिड और बेस नाप के तो डालते नहीं हो, तो फिर रेगुलेट कौन करता है? आपकी किडनी। आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना ये काम भी किडनी ही करती है और ये काम किडनी एक एंजाइम के थ्रू करती है और बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू करती है, मगर उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मगर एक समझ लीजिए कि रेनिन नाम का एक पदार्थ होता है और वो किडनी से क्रिएट होता है जिसके कारण आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अंतिम काम है विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। यदि आपकी किडनीज खराब हो गई तो ये विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण कैल्शियम आपके ब्लड से एब्सॉर्ब होके बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हमें 2 किडनियां दी है। यदि ये खराब भी हो जाए तो दूसरी किडनी से काम चल जाता है, मगर जब किसी दुर्भाग्यवश जब दोनों किडनी खराब हो जाए तो बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। ये बात भी किसी ने क्या खूब कही है कि किसी के होने का इम्पोर्टेंस तब समझता है जब वो व्यक्ति साथ नहीं होता। इसी तरह जब हमारी दोनों किडनी काम ना करे तब क्या लक्षण होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो पहला, जब किडनी खराब हो जाती है तो आपकी बॉडी का रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर स्काई हाई हो जाता है, जिसके कारण
आपको बीपी की समस्या हो जाती है और मल्टीपल दवाइयां लेने पे भी बीपी कंट्रोल में नहीं आता। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा, यानी जो पानी आप पिएंगे वो पानी को किडनी रेगुलेट नहीं कर पा रही है और पानी आपके बदन में जमता जाएगा। आपका हार्ट तकरीबन 5 लीटर ब्लड को पंप करने के लायक बना है। यदि उसके अंदर पानी 2 लीटर 3 लीटर अगर एक्स्ट्रा जम जाए तो हार्ट पे लोड आने लगेगा, आपकी बॉडी पे सूजन आएगी, चलने पे दम लगेगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तीसरा, आपकी बॉडी में ब्लड की निर्मित नहीं होगी। हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि हर 120 दिन के अंदर में आरबीसी उत्पन्न होता है। नए आरबीसी बनने के लिए इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन का स्त्राव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा, एज अ रिजल्ट नए आरबीसी नहीं बनेंगे। जब हमारी बॉडी में आरबीसी नहीं बनेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा और हमारी बॉडी के पूरे तत्वों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट चलने में दम खुलेगा, चेहरा सफेद हो जाएगा। इस चीज को हम एनीमिया बोलते हैं, जिससे आप कभी उभर नहीं पाओगे। चौथा ये कि एक्टिवेटेड फॉर्म में विटामिन डी कन्वर्ट नहीं होगा। एक्टिवेटेड फॉर्म में विटामिन डी ना होने के कारण आपके ब्लड से कैल्शियम बोन्स के अंदर में स्टोर नहीं होगा और आपकी बोन्स वीक हो जाएगी और ये कैल्शियम आपकी बॉडी में घूमता रहेगा और ब्लड वेसल्स में जाके जमेगा। आपकी ब्लड की वेसल्स कैल्सिफाइड हो सकती है और वहां पे हार्ट में ब्लॉक होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब आपकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है। जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो जब ये ब्रेन की नसों में जाती है तब वहां पे आपको कंफ्यूजन होना, आपको सीजर्स आना और आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी होना, ये सब चीज़ें होती है। यही यूरिया जब आपके पेट में आता है तब आपको यूरेमिक गैस्ट्राइटिस होता है। ये सब चीज़ें यूरिया के बढ़ने के कारण होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी का पीएच आपकी किडनी मेंटेन करती है, जिसके एक पॉइंट ज़रा सा ऊपर या नीचे होने के कारण आप सीधा आईसीयू के बेड पे जा सकते हो। तो इनके मेटाबॉलिज्म को अगर आपकी किडनी मैनेज नहीं करेगी और आपके बॉडी में यदि एसिडोसिस बढ़ गया तो नौबत डायलिसिस तक के आ सकती है और आपकी जान पे भी बात बन सकती है। अब आपने देखा कि इतने सारे प्रॉब्लम सिर्फ किडनी के फेल होने के कारण होते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, यदि एक बार किडनी डैमेज हो गई तो कितनी ही सारी दवाइयां खा लीजिए आप, ये दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर ये क्रॉनिक किडनी डिजीज में हो गई, क्रॉनिक किडनी डिजीज उसको कहते हैं किडनी के फंक्शंस अगर डिरेंज हो गए और वो 3 महीने तक के एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर 3 महीने से ज्यादा तक पेशेंट के किडनी के फंक्शन डैमेज हो गए तो उस स्टेज को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज के अंदर में ये फंक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है, जो कि लेस देन 3 मंथ का समय होता है। मगर मोर देन 3 मंथ के समय में जब क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है तो फिर इन फंक्शंस को दोबारा वापस लाना नामुमकिन है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 5 एंड स्टेज या लास्ट स्टेज होती है जब आपकी किडनी की कार्यशक्ति 15% से भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में आपको डॉक्टर डायलिसिस करने की सलाह देते हैं और डायलिसिस पे आप गए तो आपको जिंदगी भर तक डायलिसिस करना पड़ेगा या तो फिर आप ट्रांसप्लांट करवाइए। और यदि आप डायलिसिस की दिशा में गए तो आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार 4-4 घंटे का डायलिसिस करना पड़ता है, जो कि बहुत सुखद फीलिंग तो होती नहीं है। आपकी शरीर से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, एक मशीन में फिल्टर किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल किडनी कहलाती है। 4 घंटे का डायलिसिस होने के बाद उससे टॉक्सिन मटेरियल, गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह का प्रोसेस होता है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है। और दूसरा, अगर आपको डायलिसिस छुटकारा चाहिए तो फिर आप ट्रांसप्लांट की दिशा में जाइए। पर ट्रांसप्लांट तो एकदम आसान चीज है नहीं। इसके लिए तो पहले तो आपको किडनी बाजार में मिलती नहीं है। आपको किडनी किसी न किसी व्यक्ति के, रिश्तेदार की या किसी न किसी जो मृत व्यक्ति है उसने डोनेट करने की इच्छा रखी हो तो उसकी किडनी आपको लगाएगी। वो आपको ट्रांसप्लांट के लिए आपकी किडनी मैच होना चाहिए, मैच होने के साथ में आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। ऑपरेशन का अलग रिस्क होता है और ये सब भी अगर सक्सेसफुल हो भी गया तो उसके बाद में पेशेंट को जिंदगी भर तक के इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, खान पान में हर चीजें होती है। अलबत्ता ये है कि आप डायलिसिस तो मुक्त हो जाओगे मगर आपकी जिंदगी प्रतिबंध में रहेगी। तो क्यों ना हम ये अवस्था आने के पहले हमारी किडनीज का ध्यान रखें और ये अवस्था ही ना आने दें। तो आइए समझते हैं कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी डैमेज, कि किडनी यदि खराब होना शुरू हो रही है तो शुरुआती लक्षण हमें क्या दिखाएगी कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो पहली चीज है थकान, कमजोरी होना, हमेशा लो एनर्जी फील करना, इजीली फटीग हो जाना। दूसरा ये, जब आप सुबह सुबह उठोगे तो आंखों के चारों तरफ में पफी फेस दिखेगा, आंखों के चारों तरफ सूजन आएगी और पैर जब लटका के बैठोगे तो पैरों को सूजन आएगी। और ये सूजन जो आएगी
जब आप इसे दबाओगे पिटिंग एडिमा होगा, वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, मतलब वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। तीसरा लक्षण ये है कि जब आप यूरिन करने जाएं तो इस बात का ध्यान दें कि आपके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग बनता है क्या, फोमी यूरिन होता है क्या, ये भी एक मुख्य लक्षण है। इसका मतलब ये है कि आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है। और चौथा ये है कि रात में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा और पेशाब थोड़ी मात्रा में होगी। यदि आपकी किडनी 80% से ज्यादा डैमेज हो जाए तो क्या लक्षण आते हैं? आपके पूरे बदन पे सूजन आना चालू हो जाएगी, आपके चेहरे पे, पैरों पे, पेट पे, हर जगह आपकी सूजन आएगी और आपका वजन बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको कपड़े टाइट होने लगेंगे। दूसरा यह है कि आपका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगेगा और 2-3 दवाइयां आपको बीपी की खानी पड़ेगी। आपके पूरे शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी, रूखी हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी और आपके शरीर में पूरी खुजली आना चालू होगी। आपके मांसपेशियों में क्रैम्प आने लगेंगे, आपकी जीभ का टेस्ट बदल जाएगा, आपके यूरिन का कलर ब्राउन रेड टाइप का हो जाएगा और आपकी कोई भी चीज में क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन रहेगा, कोई चीज के लिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, मिजाज आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर जाके संपर्क करें, चेकअप करवाएं, अपना बीपी चेकअप करवाएं, यूरिन रूटीन टेस्ट करवाएं, जिसके अंदर में मेनली यूरिन में एल्ब्यूमिन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, इसमें यूरिया, क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीजों की जांच हो जाएगी। सीबीसी करवाएं, सोनोग्राफी भी करवाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आपने इतनी सारी चीजें आज सीखी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको हेल्दी किडनी रखने के लिए क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को इसको ज़रूर शेयर कीजिए।